हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 के राजन सीरीज को करने वाले हैं, जो कि है ये सेकंड सेमेस्टर और प्रथम पेपर है जो 2025 का संस्करण है। ठीक है, पेपर का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और ये जो है क्लास नंबर 12 है। इसके पहले का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में 251 नंबर से करने वाले हैं। तो 251 नंबर में क्या हुआ है, जो अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो द रिपब्लिक, द लॉज, ये जो है प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में 252 नंबर की बात करते हैं, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य के बारे में लिखना है। तो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। इसमें जो है केवल बालिकाओं को जो है शिक्षा दी जाती है। 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में 253 नंबर हम देखते हैं कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। तो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान जो है तय करती है कि भारत में अध्यापक शिक्षक के जो मानक होते हैं, 2020 में ये पूछा गया है। उसके बाद में शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा होता है। शिक्षा के 2 उद्देश्य के बारे में लिखना है, तो बालक का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास करना शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होता है। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो वह समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें जो है ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। 257 नंबर में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो नमक सत्याग्रह हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रमुख आंदोलन है। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो इसके उपाय जो है जल संचयन करके और वृक्षारोपण करके जो है पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो सच्चाई हो गया, ईमानदारी हो गया, दयालुता और मैत्री, ये सभी जो है नैतिक मूल्य होते हैं। 260 नंबर की बात करते हैं। वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और उसके बाद में कब समाप्त होता था? तो सामान्यतया शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष से 4.5 वर्ष अथवा 5 मास यानी 5 महीने होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास में जो है पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। 261 नंबर की बात करते हैं। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो समापवर्तक संस्कार होता था। ठीक है, उसके बाद में है 262 नंबर। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप होता था, क्योंकि वैदिक काल के बाद जो है बौद्धिज्म और जैनिज्म आया। 263 नंबर की बात करते हैं, तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो ये मौखिक थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व होता था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व होता था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है, ये किसने कहा? मोहम्मद साहब ने कहा है। उसके बाद में 265 नंबर, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री जो गुलबदम बेगम थी ने जो है हुमायूंनामा की रचना किया था, लिखा था, जो एक श्रेष्ठ इतिहासकार ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अज्ञानी अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा होता है, यह किसका कथन है? या प्लेटो का कथन है। 267 नंबर की बात करते हैं। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार जो शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा क्या होती है? तो इनके अनुसार जो है शिक्षा विकास का वह क्रम होता है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। 268 नंबर की बात करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक
पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। 269 नंबर की बात करते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का होना, यह कथन किसका है? यह अरस्तु का कथन है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। 270 नंबर की बात करते हैं, ज्ञान ही स्वर्ग तक ही उड़ान में पंखों का आधार होता है। यह कथन किसका है? यह कथन शेक्सपियर का है। 271, यहाँ पे कथन को जो है याद करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। 271 बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। 271 की बात करते हैं तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्य पूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा? यह महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। 272 का नंबर देखते हैं तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या होता है? तो शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना जो है, ये आत्म अभिव्यक्ति तथा अथवा बालक का शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ होता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होता है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दिया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा जो है ये परिवार में दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं? जैसे मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा जो है दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं। उसके बाद में है पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षण सामग्री है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित किया जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है? तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को जो है वैदिक कालीन शिक्षा कहते थे। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें साम मतलब गान का अध्ययन किया जाता है, इसमें मंत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं 278 नंबर, सा विद्या विमुक्तये का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा ज्ञान जो छात्रों को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, वही होता है सा विद्या विमुक्तये, इसका अर्थ होता है। 279 की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इसीलिए इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? स्नातक कहते थे, ठीक है। 281 नंबर की बात करते हैं, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षण, विद्यार्थी और सामाजिक वातावरण बताया है? तो जॉन डीवी ने बताया है 3 अंग। और एडम्स ने जो है, एडम्स महोदय ने 2 अंक बताया है, विद्यार्थी और अध्यापक। 282 नंबर की मनोविज्ञान विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं, ठीक है। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो ये जो डीबी है, इन्होंने जो है शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। 284 नंबर की बात की, इसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो एडम्स महोदय ने कहा है। किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? ड्यूवी ने कहा है। चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुव का होना आवश्यक होता है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन रास का है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 287 नंबर, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसको जो है 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, यह कथन जो है प्लेटो का है। अब इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज जो है रिवीजन कराया जाता है। अभी तक आप लोग सीरीज नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, सीरीज को पढ़िए, उसके बाद में वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, जो समझाया गया है वो जो है एग्जामरत बैच में जो है आप सभी लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक जो है कराया गया है और बिल्कुल विस्तार से समझाया गया है। तो अभी तक जो लोग क्लास नहीं किए हैं, क्लास कर सकते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? ये रेमंड महोदय ने कहा है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये पेस्टालॉजी का है, ठीक है। उसके बाद में 291 की नंबर की बात करते हैं, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एक
एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। जो पौधों का विकास होता है वो कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास जो है शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन लाक का है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है, इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जो कि विद्यार्थी हो गए और उसके बाद में अध्यापक हो गया और उसके बाद में जो पाठ्यक्रम होता है, जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम, इसी को तीनों को मिलाकर जो है त्रिमुखी प्रक्रिया इन्होंने जॉन डेवी ने कहा है। मानव जीवन के कौन से दो पक्ष होते हैं? तो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो विद्यालय में जो है प्रवेश के समय जो है बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। ये मध्यकालीन भारत में था और इसमें बालक जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का होता था। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जो है आ चुका है क्वेश्चन। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है? ये अरस्तु ने कहा है। 295 हो गया। उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक लेखक किसने लिखा है? एडम्स ने लिखा है। जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ कौन बताए हैं? तो जॉन एडम ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक और छात्र को बताया है, जिसे द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कथन किसका है? तो यह है जॉन डेवी का है। उसके बाद में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर होती है, फ्रोवेल ने कहा है। 300 नंबर की बात करते हैं। 300 नंबर में दिया हुआ है कि यह कथन, कथन तो जो है कथन मैक्सिमम दिया है, क्योंकि कथन से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है। मानसिक जो शक्ति होती है उसका विकास करता है शिक्षा, और जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर यानी सत्यम शिवम सुंदरम के चिंतन का आनंद उठा सके। उसके बाद में है यहाँ पे अरस्तु ने ये कहा है। 302 नंबर की बात करते हैं। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो सहगामी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन जो है रास का है। एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो प्रोवेल बागले है, प्रोफेसर बागले हैं। उसके बाद में 305 नंबर, सामाजिक कुशलता का शिक्षा विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो जॉन डेवी ने माना है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन रस्क का है। वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन जो है नन का है। 308 नंबर की बात करते हैं। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन जो है J.M. बाल्डविन का है। 309 नंबर की बात करते हैं। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया होता है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। ठीक है, यह कथन जो है रिवलिन का है। तो 309 नंबर हो गया। यहाँ पे समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। समाज जो होता है ये व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, यह हीगले का कथन है। रूसों का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए 28 जून 1712 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था इनका जन्म। 312 सत्यम शिवम सुंदरम किस दार्शनिक का आधार वाक्य है? तो ये है आदर्शवाद की आचार मीमांस पर आधारित होता है। ठीक है, आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसके पीछे वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और ये बैच है, बैच के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? फ्री वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर पीपीटी, ये जो पीडीएफ होता है, और उसके बाद में फ्री कंप्लीट नोट, फ्री क्वेश्चन पेपर, फ्री मॉडल पेपर, ये सभी सुविधाएं इस बैच में आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली अपडेट क्लास का दिया जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।